नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करेंगे कि क्या जेपीएससी की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो अहम सुनवाई 13 तारीख को होने वाली है उस पर क्या होगा, स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, और जो स्टूडेंट झारखंड से बाहर है क्या वो आने के लिए रिजर्वेशन करवा लें। तो सभी चीज़ों पर आज हम आपके साथ में बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि क्या जेपीएससी को लेकर के जो असिस्टेंट इंजीनियर वाला जो मामला था, जिसमें ये बताया गया था कि डबल बेंच ने कहा कि आप नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दीजिए, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन फिर से इसमें खलल डाल सकता है। तो पहले चलिए इसी से शुरुआत कर लेते हैं और फिर जेपीएससी के महत्वपूर्ण सुनवाई पर भी बात करेंगे आपके साथ में। महत्वपूर्ण खबर यह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वो 50% से अधिक रिजर्वेशन देने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में आर्थिक आधार पर 10% रिजर्वेशन दे देने के बाद अब ये स्पष्ट हो गया है कि रिजर्वेशन 60% हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वो अब ये बताए कि 60% रिजर्वेशन क्यों हुआ। अगर संघ लोक सेवा आयोग में इन दिनों इंटरव्यू चल रहा है और अगर इसमें किसी प्रकार का सुधार हो जाता है तो ऐसे में अलग अलग राज्य में भी जो लोक सेवा आयोग है उसमें आर्थिक आधार पर दिया जा रहा आरक्षण में एक दिक्कत पैदा हो सकती है। लेकिन क्या 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी पर ग्रहण के बादल अभी भी हैं या फिर छट गए हैं? आपके दिमाग में क्वेश्चंस रेगुलर रहता होगा, क्योंकि जेपीएससी जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक संशय बरकरार होता है। ऐसे में 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। इस सुनवाई में प्रार्थी की ओर से ये दलील दी जाएगी कि उनका ओवर एज हो गया और इसके लिए गलती जो है वो जेपीएससी की है। जेपीएससी ने पिछला विज्ञापन में कट ऑफ डेट जो निकाला था वह 2011 था और संशोधित करके जब दोबारा निकाला तो उसे 2016 कर दिया। ऐसे में जब विद्यार्थी 2011 डेट देखे थे तो अपनी नौकरी छोड़ करके तैयारी में लग गए थे, तो फिर इसमें उनकी गलती नहीं है। प्रार्थियों की ओर से अजीत कुमार जो झारखंड के पूर्व एडवोकेट जनरल रहे हैं वो पूरी बात को रखेंगे। वहीं दूसरी ओर जेपीएससी की ओर से राजीव रंजन जी और संजय पेपरवाल जी अपनी बात को रख सकते हैं और ये बताएंगे कि अगर जेपीएससी को एग्जाम लेना था तो इनको फॉर्म भरने क्यों नहीं दिया गया। जेपीएससी की ओर से ये दलील दी जाएगी कि सारी तैयारी हो गई है, एडमिट कार्ड इशू किया जा चुका है, सेंटर फाइनल हो गया है, क्वेश्चन पेपर प्रिंट हो गया है। ऐसे में परीक्षा नहीं लेने से करोड़ों रुपये का नुकसान होगा और स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन दूसरी ओर प्रार्थी की वकील का बोलना है कि ये पूरी स्थिति के लिए जेपीएससी ही जिम्मेवार है। जेपीएससी ने आखिर इनको फॉर्म भरने के लिए क्यों नहीं दिया? जब एग्जाम आप रेगुलर नहीं ले रहे हैं तो इसमें कट ऑफ डेट में गलती किसकी है? ये गलती स्टूडेंट की है, ये गलती जेपीएससी की और सरकार की है? ये जवाब जेपीएससी को देना पड़ेगा। प्रार्थी की ओर से यह भी दलील दी जाएगी कि उनकी उम्र अधिक हो जाने के चलते वह अब दूसरे किसी एग्जाम में नहीं जा सकते हैं और जिनका सपना लोक सेवा आयोग में जाने का था उन्होंने बहुत दिनों से इसकी कोशिश की थी और अब जब उन्हें फॉर्म ही भरने नहीं दिया जा रहा है तो ऐसे में उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, लिहाजा उनको एक मौका दिया जाए। तो क्या 19 सितंबर को परीक्षा होगी? 19 सितंबर को परीक्षा होने की पूरी संभावना है और इसका कारण यह है कि सारी तैयारी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में जब यह दलील दिया जाएगा तो यहां पर दिक्कत हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर अगर ये प्रार्थी केस जीत जाते हैं, एसएलपी जो दायर हुआ है, अगर इनके पक्ष में फैसला आता है तो क्या होगा? जेपीएससी अपनी ओर से एक वहां पर हलफनामा पेश कर सकती है। जेपीएससी ये बोल सकती है कि हम इस पर आगे भी सुनवाई करना चाहते हैं। जेपीएससी ये भी बोल सकती है कि हमें एक और मौका दिया जाए, लेकिन तब तक 19 तारीख को परीक्षा हो जाएगा।
अगर ये स्टूडेंट केस जीत जाते हैं एसएलपी के माध्यम से, तो ऐसे में जेपीएससी को बोला जा सकता है कि आप इनके लिए विशेष परीक्षा ले लीजिए। ये भी एक संभव वाली चीज होती है, हालांकि ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे डिसीजन देकर सबको चौंका दिया है। पहले भी इस प्रकार के डिसीजन आए हैं और फिर से हो सकता है कि ऐसा डिसीजन आए। वहीं असिस्टेंट इंजीनियर के मामले में डबल बेंच के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी चल रही है, यानी कि नियम कानून बनाते समय ही अगर इसको विचार कर लिया जाता तो हमें लगता है कि स्टूडेंट का काफी वक्त बच जाता। 24 सितंबर को सोनी कुमारी मामले पर सुनवाई होगी और सोनी कुमारी मामले पर उस दिन भी निर्णय आने की संभावना है। हर बार हम इसी चीज को बोलते हैं, लेकिन डेट आगे बढ़ जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वह कब लैंडमार्क जजमेंट दे देती है सोनी कुमारी वाले मामले पर। लेकिन एक चीज और स्पष्ट है, अगर सोनी कुमारी के मामले पर जजमेंट आ जाता है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि क्या ये जो नई नियमावली आई है जेएसएससी वाली, क्या इस पर भी ग्रहण लग जाएगा। हालांकि अलग अलग राज्य विशेष कानून बनाते रहते हैं, लेकिन ऐसे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा भी मिला हुआ है जो झारखंड को अभी तक नहीं मिला है। इसलिए देखना पड़ेगा कि क्या झारखंड राज्य में सब कुछ पटरी पर रहेगा। वही पेंडिंग रिजल्ट वाले लगातार परेशान है। विधानसभा का पूरा समय नमाज रूम रहे या जाए इसको देखने में लग गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष भी यही चाहते हैं कि युवा के मुद्दे पर बातचीत ही नहीं हो पाए, यानी कि सारी चीजों पर बात हो, सिर्फ युवा के मुद्दे पर बात नहीं हो। लेकिन क्या इससे रोजगार मिल जाएगा? क्या इससे युवा खुश रह जाएंगे? ये बड़ा सवाल उठता है। हमारे साथ आप बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। vinayisacademy.com पर जाकर के स्टडी मटेरियल देख सकते हैं। जेपीएससी के अलावा बीपीएससी और यूपीएससी की क्लासेज आप ऑफलाइन या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।